गज्जा के जो गद्दार हैं, जिन्होंने इजराइल के साथ सौदा कर लिया था चंद पैसों के लिए और हालात का फायदा उठाते हुए, और ऐसी गद्दारी ने गाजा के बहुतों को कत्ल करवाया। ऐसे में एक वीडियो का पार्ट काट रहा हूं, पूरा वीडियो दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको बता दूं कि हमास ने पूरे आम जनता के सामने कई गद्दारों को गिरफ्तार करके घुटने के बल बिठाकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद गाजा में हड़कंप मचा हुआ है। गद्दारों में खौफ का माहौल है, खौफ का डर है। ये 30-40 सेकंड का एक वीडियो है तो पूरे 1.5-2 मिनट का, लेकिन उसके बाद का देखने लायक नहीं है। हथियारबंद हमास के लड़ाके कुछ लोगों को घुटने पर बिठाए दिख रहे हैं। घुटने पे जो बैठे हैं ये वो हैं जो अल शबाब और दूसरे आतंकी और गद्दार संगठनों के साथ मिलकर इजराइल के लिए काम कर रहे थे। हमास ने जाते जाते इनका सफाया शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ इजराइल को मजबूरी में ही सही गाजा के लोगों को छोड़ना पड़ रहा है। अब ऐसी बहुत सी वीडियोज आई हैं जिसमें गाजा के लोग अपने परिवार वालों से गज्जा में मिलते हुए नजर आए हैं। जब हम गाजा पर हो रहे जुल्म को 2 साल से देख रहे थे, तो आज इनका अपने परिवार से मिलना भी देखना चाहिए। هذا مكان ابن الأكبر وابنة الوريفان. خلاص كانت منتظرة. حبيبي يا ابن حبيبي. وربي انا بخير يا قلبي يما يا روحي صدقيني يا قلبي خلاص الله يرضى عليك يما ربي يا حنين عليك ربي الله يسلم عليك الله يرضى عليك। इजराइल की जेल से ऐसे ही रिहा हुए एक व्यक्ति ने गवाही दी कि इजराइल की सेना टॉर्चर करती थी, हमें पीटती थी, जो वो जुल्म कर सकते थे वो करते थे। نتمنى الافراج عن جميع الاسرى في سجون الاحتلال وما يضلش حد ورانا. الظلم ايش لا يتخيل العقل ولا بتشوف العين. ظلم وعذاب وضرب وتعذيب وهنات ومسبات وشتايم، فيش رحمه، فيش دين، فيش انسانيه. نتمنى الله يفرج على الجميع ان شاء الله. اكثر تعذيب كنا تعذب النفس وقله الدواء وقله والهنات والضرب والهنات والجمعات. ناس بترحمش، ناس فيش شيء عندهم حاجه اسمها رحمه ولا دين ولا انسانيه. ناس متظاهره بس بالانسانيه. ربنا يفرج علينا جميعا يا रब। अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन यूरोविजन ये वोटिंग करने वाला था, करवाने वाला था कि इजराइल को हटा दें या नहीं, खेल से निकाल दें या नहीं, क्योंकि प्रेशर था कि इजराइल को निकाल दिया जाए। लेकिन अब वो अपनी बात से पलट गया है, अब वो वोटिंग भी नहीं करवाएगा। उसका कहना यह है कि जब पीस डील हो चुकी है तो इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं। कौन सा देश, चाहे मुस्लिम देश हो चाहे अरब देश हो, कब गद्दारी कर दे भरोसा ना कीजिएगा। इंडोनेशिया में आबादी मुसलमानों की कितनी है और इंडोनेशिया में मुसलमान कितने ज़्यादा हैं, इसके बावजूद इंडोनेशिया का राष्ट्रपति चुपके से इजराइल आने की तैयारी में था। लेकिन ये खबर लीक हो गई। जैसे ही खबर लीक हुई, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इजराइल का दौरा रद्द कर दिया। इजराइल के आतंकवाद को समझिए। गाजा के अंदर नरसंहार करने के लिए उसने 3D एनिमेशन से, VFX के जरिए गाजा के अंदर एनिमेटेड टनल्स दिखाए दुनिया को कि देखो 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 हमास के टनल्स देखो। दोस्तों, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से पता चला है कि वो 3D एनिमेशन और ग्राफिक्स के जरिए, जैसे फिल्मों में होता है, बड़े बड़े ग्राफिक्स के जरिए उसने नकली टनल्स दिखाए और अपने जेनोसाइड को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। यूके की सरकार ने 7 मिलियन पाउंड इजराइल को पैसा दिया कि आप पता लगाओ कि हमारे मुल्क में
आपके खिलाफ कौन लोग हैं। ये काम इजराइल का था, लेकिन नहीं, बरतानिया ने खुद पैसे दिए कि हमारे मुल्क में आपके खिलाफ कितने लोग हैं पता लगा। राज पर राज खुल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो एनवॉय है, जो हमास से डील करवा रहा था, खुलासा ये हुआ है कि बीच में कोई नहीं था। अमेरिका का जो रिप्रेजेंटेटिव था, डोनाल्ड ट्रंप का जो एनवॉय था, उसने हमास के लीडर से फेस टू फेस मुलाकात की थी। दोस्तों, उधर ट्रंप के तेवर पलट चुके हैं। आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही हमास को ऑर्डर दे दिया है। मतलब मान लीजिए कि या तो रिक्वेस्ट मान ली है या जो भी है, अप्रूवल खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि कुछ समय के लिए हमास गाजा में सिक्योरिटी संभाल सकता है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अपने बयान में कहा कि यह डील बहुत अच्छी है, सबसे बेहतरीन डील है गाजा की पीस डील जो टेबल पे है, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा है 2 स्टेट सॉल्यूशन। अगर वो नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। उधर अब भी कोई वेस्ट बैंक पर नजर नहीं डाल रहा है। इजराइल के सेटलर्स एक बार फिर से फिलिस्तीनी इलाकों में वेस्ट बैंक में घुसकर तबाही मचा रहे हैं, फिलिस्तीनियों को परेशान कर रहे हैं। مولعين الشجر فيها برود المستوطنين قديش مستجري कर यही नहीं, अब अगली तस्वीर वेस्ट बैंक की देखिए। फिलिस्तीनियों के खेतों को, पेड़ों को, पौधों को इजराइल के सेटलर्स ने काट दिया है। अमेरिकी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी ने कहा, जब सवाल सामने से आया एंकराइन का कि आपके ऊपर $10 मिलियन का इनाम था कुछ समय पहले, तो जोलानी हंसते हैं। देखिए, कॉपीराइट के चलते वीडियो दिखा नहीं सकता, आपको सुना नहीं सकता, लेकिन ये वही इंटरव्यू है जो मैं आपको बता रहा हूं। जोलानी मुस्कुराए और बोले कि हाँ, वो पुरानी बात है, वो पैसे बर्बाद हुए हैं, वो बर्बादी थी, वो उस समय की बात थी 20-25 साल पहले की, जब मैं छोटा सा बच्चा था और सही गलत नहीं जानता था। जोलानी से महिला पत्रकार ने पूछा कि आपने अलकायदा और आईसिस क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं राजी होता उनकी सोच से तो मैं उनको कभी नहीं छोड़ता, आज उनके साथ होता। फिर उन्होंने आगे कहा कि इजराइल ने जो सीरिया के मीडिया हाउस पर हमला किया वो कोई वार्निंग नहीं थी, वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर थी, लेकिन हम जंग इजराइल से नहीं चाहते क्योंकि हम इजराइल के लिए खतरा नहीं है। उन्होंने बहुत, जोलानी ने लंबे समय के बाद पॉइंट की बात कही, अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सीरिया रूस से नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ना, क्योंकि यह हमारे नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है, लोगों को नुकसान होगा। साथ ही इजराइल को वो तमाम इलाके और ज़मीन छोड़नी पड़ेगी जो असद के जाने के बाद उसने कब्जाई है। हजरात, आइए पड़ोस के मुल्क में चलते हैं, लेबनान। मोहतरम हजरात, अब इजराइल ने जो लगातार लेबनान पर हमले किए हैं, थक हार कर, परेशान होकर लेबनान ने यूएन के अंदर इजराइल के खिलाफ कंप्लेंट दायर की है कि ये लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं और हम पर रोज हमला कर रहे हैं। वहीं ईरान ने कहा है कि अभी भी हम कमिटेड हैं और एनपीटी से बाहर नहीं निकले हैं, ना हमारा फिलहाल ऐसा कोई इरादा है। वहीं ईरान के नॉर्थ ईरान में बबोल के इलाके में एक बार फिर से आग लग गई है और ईरान बताने को राजी नहीं है कि इसके पीछे कौन है। सारी दुनिया को पता है कि मुसाद है। ईरान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा अखबार जमहूरिया इस्लामी, उसने फ्रंट पर छापा है कि अल-अक्सा फ्लड नाम से जो हमला किया हमास ने, वो एक गलती थी। उसका फ़ायदा उठाकर इजराइल ने गाज़ा को 80% ख़त्म कर दिया है। कहीं ना कहीं ये बात मैं पहले से ही बोल चुका था कि नेतन्याहू ने जानबूझकर बॉर्डर को खाली छोड़ा था। हजरात मोहतरम, यह बात मैं पहले भी बोल चुका था कि नेतन्याहू ने जानबूझकर बॉर्डर को ऐसा रखा हल्का, और मिलिट्री नहीं थी उस दिन वहाँ पे, 7 अक्टूबर को मिलिट्री नहीं थी, तो हमास ने उसका फ़ायदा उठाया और ऐसा ये प्रतीत आज हो रहा है। बहुत लोग इस बात को कहते हैं कि ये इजराइल की ही कारस्तानी थी कि उसको मौका मिल जाए और गाज़ा को ख़त्म कर दे। तो इस्लामी जमहूरी अखबार में यही छपा है,
आप इस बात से कितना राजी हैं कमेंट कीजिएगा। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।